ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता दूसरा अध्याय। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु का यह वचन सुनकर महादेव के प्रति उत्पन्न हुई भक्ति वाले श्री कृष्ण ने उन मुनि से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जिन जिन लोगों ने शिव जी की आराधना कर अपनी कामनाएं प्राप्त की, उन्हें आप बताइए। सनत कुमार जी बोले, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शैवों में श्रेष्ठ कृपा निधि महात्मा उपमन्यु मुनि ने उनकी प्रशंसा करके कहा। उपमन्यु बोले, हे यदुश्रेष्ठ, जिन जिन लोगों ने सदाशिव की आराधना से अपने अपने हृदय की कामना पूर्ण की, उन भक्तों का वर्णन करूँगा, आप सुने। पूर्व समय में हिरण्यकशिपु ने 10 लाख वर्ष तक शिवाराधन कर चंद्रशेखर सदाशिव से सभी देवगणों का ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसी का पुत्र प्रवर नंदन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने शिवजी से वर प्राप्त कर 10,000 वर्ष तक इंद्र के साथ युद्ध किया था। हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में उस महायुद्ध में विष्णु का भयानक सुदर्शन चक्र तथा इंद्र का वज्र उसके अंगों में लगकर चूर चूर हो गए थे। युद्ध में उस अत्यंत बलशाली एवं बुद्धिमान ग्रह राहु के अंग में प्रहार किए गए सुदर्शन चक्र एवं इंद्र के वज्र आदि मुख्य अस्त्र भी शिवजी की तपस्या के प्रभाव से उसे पीड़ित नहीं करते थे। उस अत्यंत बलवान ग्रह के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने भी शिव से ही वर प्राप्त कर दैत्यों को बहुत प्रताड़ित किया। सर्वलोकाधिपति सदाशिव ने विद्युत प्रभ नामक राक्षस पर भी प्रसन्न होकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत उसे त्रैलोक्य का स्वामित्व प्रदान किया। शिवजी ने उसे सहस्त्र 1 करोड़ पुत्र भी दिए और उससे कहा कि तुम मेरे नित्य अनुचर रहोगे। हे वासुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त होकर उसे प्रेम पूर्वक कुश द्वीप में उत्तम राज्य भी प्रदान किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न शतमुख नामक दैत्य ने 100 वर्ष पर्यंत तपस्या करके उनके वर से 1,000 पुत्र प्राप्त किए। वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन महादेव की आराधना कर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। जो मुनिवर वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी शंकर जी की आराधना करके अतुलनीय यश प्राप्त किया और वे त्रिकालज्ञ हुए। इंद्र द्वारा अपमानित उन बालखिल्य महर्षि ने सदाशिव से सोमहर्ता तथा सभी से दुर्जय गरुड़ को प्राप्त किया। पूर्व काल में शिवजी के क्रोधित हो जाने से घोर अनावृष्टि के कारण संपूर्ण जल समाप्त हो गया। तब देवगणों ने सप्त कपाल याग के द्वारा शिवजी का यजन कर जल को पुनः प्रकट किया। महर्षि अत्रि की भार्या अनसुईया ने 300 वर्ष पर्यंत निराहार रहकर मुसलों पर शयन करके शिवजी से दत्तात्रेय, चंद्रमा एवं दुर्वासा जैसे पुत्र प्राप्त किए और उन पतिव्रता ने चित्रकूट में गंगा जी को प्रकट किया। हे मधुसूदन, विकर्ण ने भक्तों को सुख देने वाले महादेव को प्रसन्न करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की। शिवजी में दृढ़ भक्ति से युक्त राजा चित्रसेन ने शिवजी को प्रसन्न करके संपूर्ण राजाओं के भय से मुक्त हो निर्भयता और अतुल संपत्ति प्राप्त की। राजा के द्वारा की जाती हुई पूजा को देखने से महादेव के प्रति उत्पन्न भक्ति वाले गोपी का पुत्र श्रीकर ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। हे हरे, शिवजी के अनुग्रह से सीमंतिनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूबने पर भी नहीं मरा। तक्षक के घर जाकर उससे मित्रता स्थापित कर उत्तम व्रत वाला वह अनेक धन संपत्ति से परिपूर्ण हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। हे कृष्ण, उसकी भार्या सीमंतिनी ने सोमवार का व्रत रखकर शिवजी के अनुग्रह से उत्तम सौभाग्य प्राप्त किया। पूर्व काल में उस व्रत में निरत किसी ब्राह्मण पुत्र ने लोभ के वशीभूत हो छल से स्त्री का स्वरूप धारण करने के कारण उसके प्रभाव से सतीत्व को प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में गोकर्ण क्षेत्र में किसी दुष्टा चंचुला नामक व्याभिचारिणी स्त्री ने
किसी द्विज से शिव जी की धार्मिक कथा को भक्ति पूर्वक सुनकर परम गति प्राप्त की। चंचुला के पापी पति बिंदुक ने भी अपनी पत्नी की कृपा से शिव पुराण सुनकर उत्तम शिवलोक को प्राप्त किया। पिंगला नामक वैश्या और मदर नामक अधम ब्राह्मण, उन दोनों ने महादेव शिवजी की आराधना करके उत्तम गति प्राप्त की। महानंदा नामक किसी वैश्या ने शिव चरणों में तल्लीन होकर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से शिवजी को भली भांति प्रसन्न कर सद्गति प्राप्त की। केकय देश की रहने वाली शिवव्रता सादरा नामक विप्र कन्या ने भगवान शिव का व्रत धारण करने से परम सुख प्राप्त किया। हे कृष्ण, पूर्व काल में राजा विमर्शन ने शिव भक्ति कर शिव के अनुग्रह से श्रेष्ठ गति प्राप्त की। अनेक स्त्रियों में आसक्त पापी तथा दुष्ट दुर्जन नामक राजा ने शिव भक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्मों में निर्लिप्त रहकर शिवजी को प्राप्त किया। शिवव्रत परायण शंबर नामक शैव भील ने अपनी स्त्री सहित भक्ति भाव से चिता की विभूति का लेप कर उत्तम गति को प्राप्त किया। हे कृष्ण, सौमिनी नामक चंडालिनी ने अज्ञानता से पूजा करके महादेव की परम कृपा से शिव गति प्राप्त की। दूसरों की हिंसा करने वाले महाकाल नामक किरात जाति व्याध ने भक्ति से शिव पूजन कर उत्तम सद्गति प्राप्त की। पूर्व काल में मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने शिवजी के अनुग्रह से मुक्ति देने वाली शिव भक्ति एवं अपने मत का लोक में प्रचार किया। लोक कल्याणकारी भगवान सदाशिव की आराधना कर विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया तथा दूसरे ब्रह्मा के समान हो गए। हे कृष्ण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी उत्तम भक्ति से शिव जी की पूजा कर सृष्टिकर्ता बन गए। हे हरे, शिव भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमान मुनिवर मार्कंडेय शिव जी की कृपा से महाप्रभुता संपन्न एवं चिरंजीवी हुए। हे कृष्ण, सभी देवताओं के स्वामी महान शिव भक्त और प्रभुता संपन्न देवेंद्र ने पूर्व समय में शिवजी के अनुग्रह से त्रैलोक्य का उपभोग किया। महाशैव तथा जितेंद्रिय बलिपुत्र बाणासुर शिवजी की कृपा से सबका स्वामी एवं ब्रह्मांड का नायक हुआ। विष्णु, महर्षि शक्ति, महान सामर्थ्य वाले दधीची एवं श्री राम भी शिव के अनुग्रह से महाशैव हुए। कनाद, भार्गव, गुरु बृहस्पति, गौतम, ये सभी शिवजी की भक्ति से महाप्रभुता संपन्न और ऐश्वर्यशाली हुए। हे माधव, प्रशंसनीय आत्मा वाले शाकल्य ऋषि ने 900 वर्ष पर्यंत मानस यज्ञ से शिवजी की आराधना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे वत्स, तुम ग्रंथकार होगे। तीनों लोकों में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी और तुम्हारा वंश अक्षय तथा महर्षियों से अलंकृत होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारा पुत्र सूत्रकार बनेगा। हे यदुनंदन, इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने शिव से वरदान प्राप्त किया और वे त्रैलोक्य में प्रख्यात तथा पूजनीय हुए। सतयुग में सवर्णी इस नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि हुए, जिन्होंने इसी स्थान पर 6000 वर्ष पर्यंत तप किया। तब साक्षात भगवान रुद्र ने उनसे कहा, हे अनघ, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम लोक विख्यात ग्रंथकर्ता और अजर अमर होगे। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्यों से समर्चित हुए महादेव यथेच शुभ कामनाओं को प्रदान करते हैं। हे श्री कृष्ण, भगवान शिव जी के जो गुण हैं उनका वर्णन मैं एक मुख से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उपमन्योपदेश नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।